वजीर आजम शहबाज शरीफ का अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा, सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात रोके जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इन्होंने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनमा ना हो। गुज़िश्ता रोज अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग से बलोचिस्तान के शहर चमन में 5 शहरी शहीद हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेते हुए पैमरा से गुज़श्ता रोज की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की पैमरा को आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट फराहम करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नून लीग के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क की अदलिया की जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ से मुतालिक फैसले को दुरुस्त करे। अगर आप सियासी ओहदे से अलग करके ताहयात नहल करेंगे तो ये नाइंसाफी कौन दुरुस्त करेगा। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की तकरीब मीट दी एडिटर से खिताब में इनका कहना था कि नैब ने सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दिलाई है। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा कि असेंबलियां तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कुछ लोग असेंबलियां फौरी तहलील करने के हक में हैं और कुछ कहते हैं कि अभी असेंबलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। असद उमर के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन के साहिबजादे और रुकने कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन का कहना है कि मोन सलाहिन इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान को तकसीम किया। चौधरी सालिक हुसैन ने सवाल करते हुए कहा कि पार्टी क़यादत या पार्लिमानी लीडर अरकान पार्लियामेंट किसके फैसले के पाबंद हैं। पंजाब असम्बली की तहलील से कबल सुप्रीम कोर्ट पंजाब के अरकान से मुतालिक फैसला करे। बलोचिस्तान के जिला चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती को आमदोरफ्त और तजारत के लिए खोल दिया गया। चमन की जिला इंतजामिया के मुताबिक बाब दोस्ती गुज़िश्ता शाम अफगान शेलिंग के बाद से बंद था। चमन की जिला इंतजामिया ने बताया कि बाब दोस्ती खुलने के बाद पाक अफगान बॉर्डर पर आमदोरफ्त और 2 तरफा तजारत मामूल के मुताबिक जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा और बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। कलाम में दर्जा हरारत -6, गोबसर स्कर्दू में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4901 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.18% रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ नहीं हुआ, जबकि 29 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई है। रात का दर्जा हरारत -1 रहने का इम्कान है। बर्फबारी के बायस ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतासिर हुआ। बसें और ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। स्कॉटलैंड और वेल्स में जुमा से ही बर्फ गिरने का आगाज हो गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर को भी बर्फबारी का इम्कान है। शाहीनों को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त। इंग्लैंड ने सीरीज में फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली। मेहमान टीम ने पाकिस्तान को 26 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने चौथे रोज अपने इनिंग्स का आगाज 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन से किया था। चौथे रोज पाकिस्तान को फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, सऊद शकील, इबरार अहमद और जाहिद महमूद की सूरत में नुकसान उठाना पड़े। तीसरे रोज के अख्ताम पर क्रीज पर फहीम अशरफ और सऊद शकील मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ।
मैं हूँ मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात रोके जाएं। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज चमन बॉर्डर पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से कई पाकिस्तानियों की शहादत और 1 दर्जन से जायद शहरियों के जख्मी होने के वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनवा न हो। गुज़िश्ता रोज अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग से बलोचिस्तान के शहर चमन में 5 शहरी शहीद हो गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेते हुए पैमरा से गुज़िश्ता रोज की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। इलेक्शन कमीशन की पैमरा को आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट फ्राहम करने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 204 के तहत साबिक वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाया था। इलेक्शन कमीशन पहले ही इमरान खान के खिलाफ तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई कर रहा है। पीटीआई के रहनुमा असद उमर ने कहा कि असेंबलियां तहलील करने के मामले पर पार्टी में इख्तलाफ राय मौजूद है। एक बयान में असद उमर ने कहा कि कुछ लोग असेंबलियां फौरी तहलील करने के हक में हैं और कुछ कहते हैं कि अभी असेंबलियां तहलील नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने का वक्त मिलना चाहिए। इससे खबर ट्विटर पर जारी बयान में फवाद चौधरी ने कहा था कि पीडीएम 20 दिसंबर तक आम इंतखाबात का फार्मूला नहीं लाती तो पंजाब और केपी के असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी। विफाकी वजीर बुराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पूरी दुनिया में मईशत को नुकसान का सामना है, जबकि हमें मईशत बहुत नाजुक हालत में मिली थी, लिहाजा जरूरी है कि आइंदा 10 माह मईशत को दुरुस्त करें। एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने जो मुहिम चलाई इसका मुकाबला जरूरी है कि हम आवाम को सच बताएं। पार्टी ने आइंदा साल होने वाले आम इंतखाबात के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इमरान खान ने अपना बयानिया इस बात पर बनाया कि सिर्फ वो ईमानदार, बाकी सब चोर हैं। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में तमाम इदारों को सियासी मुखालफिन के पीछे लगा दिया था। इमरान खान का दौर खत्म हुआ, एक एक करके तमाम इंतकामी केसेस खत्म होते गए। डेली मेल के केस में भी इमरान खान के बयानिए को रिसवाई हुई, जबकि वो आज तक फाइनेंशियल टाइम के खिलाफ बरतानवी अदालत नहीं गए। हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम नवाज शरीफ खुद चलाएंगे। कौन सच्चा कौन झूठा बयानी की जंग भी तेज करने का फैसला। पहले मरहले में मुल्क भर में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद का आगाज कर दिया गया। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद होगा। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी कायद और मुस्लिम लीग नून का बयानिया अवाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल घर घर लीगी बयानिया पहुंचाने की मनसूबाबंदी कर ली गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया घर घर पहुंचाया जाए। अदालती फैसलों और बैनुल अक़वामी सतह पर लगाए गए इल्जामात झूठ साबित हुए, बयाने का हिस्सा बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी सिलसिले की कड़ी है। इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद चलाएंगे। सेनेटर शीदी रहमान ने चमन अफगान बॉर्डर से होने वाली फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने जारी करदा पैगाम में सेनेटर शीदी रहमान ने कहा कि चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। फायरिंग में शहीद होने वाले 5 शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत और यकजहती का इजहार करते हैं और जख्मी होने वाले 17 शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं।
بلوچستان میں ضلع پشین، لسبیلا اور ہب میں بلدیاتی انتخابات کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ پشین کی میونسپل کمیٹی خورم زئی میں جمعیت علماء اسلام فے نے میدان مار لیا۔ 14 میں سے 7 نشستیں جیت کر سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ پشین کی میونسپل کمیٹی حرم زئی میں عوامی نیشنل پارٹی اور پختونخوا میپ نے بھی 3 نشستیں حاصل کر لی۔ میونسپل کمیٹی اوتھل کی تمام 16 نشستیں آزاد امیدوار جیت گئے۔ میونسپل کمیٹی دریچی کی تمام 6 نشستوں پر بھی آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اور رکن قومی اسمبلی چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ معین صلاح نے اقتدار کے لیے چودھری خاندان کو تقسیم کیا۔ چودھری صالح حسین نے کہا کہ چودھری خاندان متحد تھا، معین صلاح نے درار ڈالی، وہ جب چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چودھری صالح حسین نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت یا پارلیمانی لیڈر اراکین پارلیمنٹ کس کے فیصلے کے پابند ہیں؟ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے قبل سپریم کورٹ پنجاب کے اراکین سے متعلق فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا سیاسی و آئینی بحران پیدا ہوگا۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ ملک کو سوچی سمجھی سازش کے تحت اپاہج کیا جا رہا ہے۔ ترجمان حکومت پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان تیزی سے ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، کپاس کی پیداوار میں 40% تک کی کمی آ رہی ہے اور گندم کی بھی قلت کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پہلے ایک زرعی ملک کو خوراک امپورٹ کرنے پر مجبور کیا گیا اور اس کے بعد زر مبادلہ کی قلت بھی پیدا کر دی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سیاسی دہشت گرد قرار دے دیا۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جو الزام نواز شریف اور شہباز شریف پر لگایا ان سب کا مجرم عمران خان خود نکلا۔ جب نواز شریف مہنگائی کم کر رہا تھا، روزگار لگا رہا تھا، سی پیک لا رہا تھا، اس وقت عمران خان امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے ہزاروں کلومیٹر موٹر ویز بنائی، عمران خان اپنی بنائی ہوئی 1 کلومیٹر سڑک دکھا دے۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ بشرا بی بی کہتی ہیں خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں بیچ دیں۔ بشرا بی بی یہ خان صاحب کی نہیں تو توشہ خانہ کی گھڑیاں تھیں جو آپ نے بیچ دیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے آئندہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ سابق ممبر قومی اسمبلی چودھری نثار نے روات کے قریب اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام اب لنگوٹ کس لے، میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کس جماعت میں شامل ہونا ہے۔ میں گالم گلوچ کی موجودہ سیاست کا حصہ ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے خاموش تھا مگر اب میں نے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عوام تیاری کر لیں، ہم نے اس بار نئے انداز میں الیکشن لڑنا ہے۔ چودھری نثار علی خان نے 2018 کے الیکشن میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے تھے۔ انہیں قومی اسمبلی کی نشست پر شکست ہوئی تھی، تاہم وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 13 دسمبر کے لیے عمران خان کے خلاف 5 کیس ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی غیر ملکی فنڈنگ کیس، عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن روکنے کا کیس، عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے سے متعلق 2 کیس اور عمران خان کے انتخابی اخراجات جمع نہ کرانے سے متعلق بھی کیس ڈی لسٹ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کیسز بینچ کے عدم دستیابی کے باعث ڈی لسٹ کیے گئے۔ 13 دسمبر کے ڈی لسٹ ہونے والے کیسز کی سماعت اب 20 دسمبر کو ہوگی۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज ने कहा कि नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। एक बयान में सुलेमान शहबाज ने कहा कि इमरान खान का बयान नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ बनाने की घटिया और मज़मूम कोशिश है। न्यूट्रल को जानवर कहने वाले साजिशी का ये बयान ताज़ा ढोंग है। इमरान खान बताए जनरल बाजवा को तहयात एक्सटेंशन की पेशकश क्यों की, क्या ये अमर बिल मारूफ था। सुलेमान शहबाज का कहना था कि इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तहयात एक्सटेंशन की ऑफर्स करने वाला फतवे न दे। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो बुशरा बीबी और फरागोगी को अपना फ्रंट न बनाते। अमर बिल मारूफ पर अमल करते तो शहदा के खिलाफ गलीज मुहिम न चलाते। उन्होंने मजीद कहा कि अमर बिल मारूफ को छोड़ो और फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ लंदन में हर जाने का दावा दायर करो। सुलेमान शहबाज का कहना था कि नए इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, फौज को नहीं। नून लीग के रहनुमा शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि मुल्क की अदलिया की जिम्मेदारी है कि नवाज शरीफ से मुताल्लिक फैसले को दुरुस्त करें। अगर आप सियासी ओहदे से अलग करके ताहयात नाहल करेंगे तो ये नाइंसाफी कौन दुरुस्त करेगा। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स की तकरीब मीट डी एडिटर से खिताब में इनका कहना था कि नैब ने सिर्फ नवाज शरीफ को सजा दिलाई है। शाहिद खगान अब्बासी ने कहा कि जजों को ब्लैकमेल करके फैसले करवाए गए। इन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारे मुल्क को किसी एक इदारे ने नुकसान पहुंचाया है तो वो सिर्फ नैब है। कोई अफसर इस सूरत हाल में काम करने को तैयार नहीं है। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत हर महाज पे मुल्क के लिए तबाही का बायस बन रही है। ना अहल नालायक टोले का इक़्तिदार में हर लम्हा मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। उमर सरफराज चीमा का मजीद कहना है कि शहबाज सरदारी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर खुसूसी तवज्जो देने के बजाय मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे। शहबाज सरदारी टोले ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक की हसासियत को नजरअंदाज किया, जिसका खमियाजा मुल्क और कौम भुगत रही है। मुशीर इत्तलात पंजाब का मजीद कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत खारजा पॉलिसी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वजीर खारजा बिलावल कौम के पैसे पर बैरून मुल्क अय्याशियां कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ मामलात को नजरअंदाज कर दिया गया। अफगान बॉर्डर पर 7 शहरी शहीद, 6 शदीद जख्मी हो चुके हैं, मगर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क सैर व तफरीह के मजे ले रहा है। दफ्तर खारजा ने अफगान हुकाम से चमन की शहरी आबादी पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तान के सरहदी इलाके चमन में शहरी आबादी पर अफगान बॉर्डर फोर्सेस की अंधाधुंध फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के अफसोसनाक वाकयात दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात के मुताबिक नहीं है। तर्जुमा ने कहा कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक और 17 जख्मी हुए हैं। सरहद पर शहरियों की हिफाजत करना दोनों फ्रीकैन की जिम्मेदारी है, लिहाजा अफगान हुकाम से मुतालबा करते हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। दफ्तर खारजा तर्जुमान का मजीद कहना था कि दोनों ममालिक के मुतलका हुकाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए राब्ते में रहें, सूरत हाल मजीद खराब ना हो। बलोचिस्तान के जिला चमन में पाक अफगान सरहद बाब दोस्ती को आमदोरफ्त और तजारत के लिए खोल दिया गया। चमन की जिला इंतजामिया के मुताबिक बाब दोस्ती गुज़िश्ता शाम अफगान शेलिंग के बाद से बंद था। चमन की जिला इंतजामिया ने बताया कि बाब दोस्ती खुलने के बाद पाक अफगान बॉर्डर पर आमदोरफ्त और 2 तरफा तजारत मामूल के मुताबिक जारी है। बाब दोस्ती पर पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। दूसरी जानिब पाक अफगान सरहद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सिविल मिलिट्री कमेटी का इजलास होगा। सिक्योरिटी इजलास में कबायली अमायदीन और सिविल व फौजी हुकाम शिरकत करेंगे। गूगल का पाकिस्तान में ऑफिस खोलने के मामले पर पेशरफ्त। गूगल का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। विफाकी वजीर IT अमीनुल हक ने कहा है कि हमारी ख्वाहिश होगी कि हमारी इनसे मुलाकात हो, हम इनको आमादा करें कि वो ऑफिस खोलें और करोड़ों रुपए कमाएं और हमारे नौजवानों को नौकरियां भी दें, इनको पता चले पाकिस्तान का कस्टम और कल्चर कैसा है। इन्होंने मजीद कहा कि जब ऑफिस कायम होगा तो हम इनसे मसाइल पर बराह रास्त बात कर सकेंगे। अगर कोई ऐसा मवाद जो रियासत और मजहब के खिलाफ हो, उनसे बात करके वो डिलीट करवा सकेंगे।
शहर में गैस की लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दो भर कर दिया। कराची के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे और दिल जल रहे हैं, जबकि गैस की किल्लत से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरी गैस न आने के बायस महंगी एलपीजी और कहीं अंगीठियों पर गुजारा कर रहे हैं। सिलेंडर भरवाने की झंझट और जेब पर बोझ बढ़ गया। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि रोज रोज बाहर का खाना सेहत खराब कर रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमान से नीचे चला गया। कलाम में दर्जा हरारत -6, गोबसर स्कर्दू में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अस्तोर में सख्त सर्द मौसम, जबकि स्कर्दू के बलाई इलाकों समेत जिला भर में ठंड की शिद्दत से आवाम की मुश्किलात भी बढ़ गईं। शदीद सर्द मौसम के बायस तलब में इजाफा होने से लकड़ी नायाब हो गई। इसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। शमाली बलोचिस्तान के इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में आ गए, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि आज खिता पोटोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची में रात सर्द हवा चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। अब बात करें कुछ कोरोना की कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में नुमाया कमी हुई है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4901 कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 9 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.18% रही। डॉलर को पड़ लग गए। इसकी कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके बायस पाकिस्तानी रुपया रोज ब रोज अपनी कदर खोता जा रहा है। आज सुबह कारोबार के आगाज से ही डॉलर महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 224 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 75 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,773 पर आ गया है। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमायूं अख्तर खान के देरीना साथी मोहम्मद अब्बास अल मारूफ बाबा गल्ला के साहिबजादे उम्मीदवार PP 154 अली हसन अब्बास अल मारूफ अली बाबा मेंबर कैंटोनमेंट पोर्ट लाहौर नायब सदर लाहौर कैंट अपने दोस्तों के साथ MPA मियां अकरम उस्मान की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली में शिरकत। रैली सदर बाजार लाहौर कैंट से शुरू हुई और PTI ऑफिस जे रोड पहुंची। रैली में मोटरसाइकिल सवार नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेशावर के इलाके रशीदाबाद में पानी ज्यादा होने की वजह से रहायशियों को काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है। जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है। आमदोरफ्त में काफी दुश्वारी का सामना हो रहा है। ऐसे हालात को देखते हुए कोहिनूर न्यूज की टीम ने इलाका मकीनों से मुलाकात की और इस सूरत हाल को देखते हुए अवाम की आवाज बनी। इस हवाले से कोहिनूर न्यूज की टीम ने महकमा एग्रीगेशन से राब्ता किया और मुतलका एक्सीन से मुलाकात की और इन्होंने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, बताया ये हमारी जो नहर पेशावर सिटी से गुजर रही हैं, इस नहरों पे जो वो कूड़ा करकट जमा होकर लोगों के लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। तो इस पे हम 2 तरीक़ों से काम कर रहे हैं। एक PDA की तरफ से इस पे एक बड़ी स्कीम मंजूर हुई है और जो पानी जो गंदा नालियाँ इसमें गिर रही हैं उसके लिए हम एक सीवर पाइप दे रहे हैं। तो वो सीवर पाइप की वजह से वो पानी का नहर में आना बंद हो जाएगा। तो एक तो नहर का पानी साफ़ हो जाएगा, उससे जो हम सब्जियां उगाते हैं तो वो भी हमारे सेहत के लिए अच्छे रहेंगे और जो गंदा नाली से पानी नहर में आते हैं उसके नुकसानात से बच जाएंगे। दूसरी कूड़ा करकट के लिए भी WCSP वालों के साथ हम राब्ते में हैं। हम कूड़ा करकट निकाल लेते हैं और उसको सड़कों पर जमा करते हैं और उसको फिर WCSP वाले वो आके। कराची में गुलशन मामार अब्दुल्ला गबूल गोट से कराची प्रेस क्लब तक पाक फौज के हक में आवाम की जानिब से बड़ी रैली निकाली गई।
ریلی میں بچوں سمیت لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے انور مگسی سے. جی انور، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کراچی گلشن میں ہمارا عبداللہ گوٹ سے پاک فوج کے حمایت میں ریلی نکالی گئی ہے. ساجد آرائیں کی سربراہی میں اس وقت میں موجود ہوں جمالی پل پہ. آپ دیکھ سکتے ہو اس ریلی میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ہم ساجد صاحب سے بات کریں گے ان کا اس ریلی کے حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیا کہو گے ریلی سر یہ ریلی نکل رہی ہے ہماری پاک فوج کے لیے، صحیح ہے نا. پاک فوج زندہ باد، صحیح ہے نا. پاک فوج کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ان کو آج دکھانا ہے کہ پاک فوج پورا پاکستان پاک فوج ہے. ہم نے پاک فوج کے لیے نکلا، پاک فوج زندہ باد. انشاءاللہ بھی جا رہے ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. انشاءاللہ معاملہ کوئی بھی بنے، ہم کو اسی ٹائم اپنی فوج کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا چاہیے. اچھا، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں ہر وقت، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. پاک فوج ہے تو ہم ہیں. جی سابق امیدوار قومی اسمبلی عالمگیر خان محسود کے صاحبزادے گلشیر خان کی دعوت ولیمہ کی تقریب میں سینٹر دوست محمد سابقہ سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، امیدوار برائے صوبائی اسمبلی ملک ایمان خان راول، سابق ایم این اے پی ٹی آئی علی نواز، علی اکبر سیال، بابر ملک، سابق ایم این اے سعید ظفر علی شاہ، ملک یاسین ایڈوکیٹ، ڈاکٹر راب نواز مہوارہ فتح جنگ، عثمان مسعود پشاور، عامر سلطان سمیت عزیز و قارب، دوست احباب اور عمائدین علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ٹنڈوالہ یار میں مین بائی پاس روڈ کو بنے ہوئے تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، لیکن بائی پاس پر موجود تینوں پل آج بھی خستہ حالی کا شکار ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے محمد عارف آرائی وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. جی عارف، بتائیے گا. جہاں یہ اپنا ٹرین کا پل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پل کی حالت کھڈے پڑ چکے ہیں. اس کے اندر برساتوں کے اندر یہ جو ہے نا بالکل ڈیمیج ہو گیا ہے پل، اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا سانحہ بھی یہاں ہو سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک اس وقت چل رہا ہے. یہ مین بائی پاس ہے جو میرپور خاص اور حیدرآباد کی مین شاہراہ کو آپس میں ملاتا ہے. اس بائی پاس کے اوپر ٹنڈوالہ یار کا مین بس اسٹاپ، سبزی منڈی اور شوگر مل بھی اس بائی پاس پر موجود ہے. آئیے کچھ ڈرائیور حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اس کو بنانا چاہیے یار، یہ روڈ بہت خراب ہے. جب پل پہ چلتے ہیں ٹریفک ہو جاتا ہے ہمارے پیچھے، اس لیے ٹمپ بنا ہوا ہے. روڈ صحیح نہیں ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ حلقہ جو ہے صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز سید ضیاء آباد شاہ کا حلقہ ہے نا. تو جس کے ہاتھ میں اس ٹائم انفراسٹرکچر اور روڈوں کا کام صوبے کے لحاظ سے ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کے باوجود، اور یہ ہمارے بالکل یہ والا جو رستہ جا رہا ہے یہ سید ضیاء آباد شاہ کے بنگلے کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پلوں کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہونا اس ٹنڈوالہ یار کی انتظامیہ اور صوبائی وزیر کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے. ٹنڈوالہ یار کے شہریوں کا بھی مطالبہ ہے کہ جو ہے اس پل کی تعمیر کو جو ہے ہنگامی بنیادوں پر مکمل. لاہور میں ون ڈی شروکافکار کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر ٹیموں نے کارروائیاں کی. 4 مارکیز اور 1 میرج ہال کو سیل کیا گیا. باجوہ شادی ہال کے مالک کے خلاف استغاثہ بھی جمع کروا دیا گیا. گرین ووڈ فارم اور رافل فارم ہاؤس کو سیل کیا گیا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا ون ڈی اوقافکاری کے خلاف ورزی پر سیل کیا گیا. ون ڈی اوقافکار کے خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری رہیں گی. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ لاہور میں ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈی سی لاہور محمد علی کی ہدایت پر ٹیموں نے کارروائیاں کی. 4 مارکیز اور 1 میرج ہال کو سیل کر دیا گیا. باجوہ شادی ہال کے مالک کے خلاف استغاثہ بھی جمع کروا دیا گیا. گرین ووڈ فارم اور رافل فارم ہاؤس کو بھی سیل کر دیا گیا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر سیل کیا گیا. ون ڈش اور اوقات کار کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری رہیں گی. لاہور جرائم کا گڑھ بن گیا. رواں سال میں مختلف نوعیت کے 2,05,000 سے زائد مقدمات درج کیے گئے، جبکہ ڈکیتی راہ زنی کی 12,700 وارداتیں رپورٹ کی گئیں، جبکہ ڈاکوؤں اور چوروں نے شہریوں کو 24,430 موٹر سائیکل جیسی اکلوتی سواری سے بھی محروم کر دیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر. جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا.
देखें, जिस तरह से बात की जाए शहर लाहौर की, तो शहर लाहौर में दिन ब दिन जो है वो जराइम बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से साल का ये आखिर है और तकरीबन 2 लाख से जायद जो है वो मुकदमात अब तक दर्ज कर दिए जा चुके हैं, और ये वो मुकदमात हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें चोरी, डकैती, राहजनी, इसके अलावा दीगर हाउस रॉबरी वगैरह शामिल है। और मोटरसाइकिल चोरों की अगर बात करें तो जिस तरह से शहर लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी करने वालों को मास्टर की का जिस तरह से जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता था, तो जिस तरह से 2 लाख से जायद जो है वो मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये वो चीजें हैं जो कि कंप्यूटराइज के मुताबिक तमाम चीजें वाज़ेह करती हैं। कुछ मुकदमात ऐसे भी हैं जो पुलिस की जानिब से दर्ज नहीं किए गए। जिस तरह से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शहर लाहौर की बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, जिस तरह से गुलशन रावी, शादरा टाउन, शफीकाबाद, शादबाग और दीगर गुलबर्ग और इस तरह के जो पोश इलाके हैं, वहां पर भी जो है वो डाकू खासकर जो है वो आजकल मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक नया ऐसा गैंग आया है जो कि बैंक के बाहर ताग लगाए बैठा हुआ है गाड़ी में, और जैसे ही कोई पैसे लेके निकलता है उसको गन पॉइंट पर जो है वो लूट लिया जाता है। खासकर जिस तरह से शहर लाहौर में पुलिस की बात करें तो पुलिस तो गश्त करती है, जिस तरह से डॉल्फिन और पीरू भी गश्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो लाहौर में डकैती की वारदात जो है वो नहीं रुक रही। इसी पर जो है वो डीएजी ऑपरेशन की जानिब से भी जो है वो बहुत सारे अफसरान को सजाएं दी जा चुकी हैं, क्योंकि ये काम अपना ईमानदारी से नहीं करते थे। डकैती के हवाले से बड़ा वाज़ेह कहा गया कि जो क्राइम कंट्रोल नहीं करेगा उसको जो है वो घर भेज दिया जाएगा। मैं फिर एक बार अपने नाजरीन को बताता चलूं कि पुलिस जो है वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। डकैती व राजनी की 12,700 वारदातें जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह से डकैती मुज़ाहमत के दौरान 16 अफराद को जो है वो कत्ल भी किया जा चुका है, और शहरियों को 24,423 मोटरसाइकिल जैसी इकलौती सवारी से भी महरूम किया जा सका है। लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में रवा साल 574 गाड़ियां जो है वो चोरी कर ली गई और छीन ली गई। इसी तरह से पुलिस ने 80% से ज्यादा शहरियों को उनकी चोरी शुदा मोटरसाइकिल दिलवाने में जो है वो नाकामी नजर आई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दिन दहाड़े डाके जो है वो पड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डॉल्फिन और पीरू जो गलियों में गश्त करती है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो है वो वारदात कंट्रोल करना था। ये भी देखा जाता है कि अगर गर्मी होती है तो किसी न किसी एसी वाले दफ्तर में सो रहे होते हैं, अगर सर्दी होती है तो किसी न किसी धूप में बैठकर ये जो है वो खाना खा रहे होते हैं। वारदात इसलिए बढ़ती है क्योंकि गश्त करने वाले जब आराम करेंगे तो डाकुओं को बड़ा बेहतरीन मौका मिल जाता है कि डकैती की वारदात जो है वो बासानी करके अपने घरों की तरफ जो है वो रवा दमा हो जाते हैं। जी वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि सिविल वेटरनरी अस्पताल तहसील शालीमार लाहौर में कोऑर्डिनेटर महकमा लाइफ स्टॉक डेयरी डेवलपमेंट पंजाब हाफिज मोहम्मद अकरम महर की जानिब से किसान बैठक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट से। आज सिविल वेटरनरी अस्पताल हैंडू गुजरा तहसील शालीमार में आज किसान बैठक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कोऑर्डिनेटर लाइफ स्टॉक लाहौर हाफिज अकरम महर साहब और एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक लाहौर डॉक्टर जुबैर बारी ने जिला लाहौर में ब्लैक क्वार्टर वैक्सीन मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौका पर डॉक्टर फहीम नासर, DDL शालीमार, डॉक्टर मुदस्सर नदीम, DDL रायविंड, डॉक्टर फवाद बदर, DDL सिटी ने भी शिरकत की और किसानों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके लाइफ स्टॉक के इस इकदाम को सराहा और किसान बैठक में दिलचस्पी का इजहार किया। किसानों ने मजीद कहा कि लाइफ स्टॉक के ऐसे इकदाम से किसानों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है और किसान अपने जानवरों की कंप्यूटर कॉलेज में अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। तकरीब में मौजूद मेहमान मोहम्मद नसीम डायरेक्टर कॉलेज, मुख्तियार जोया, नदीम चौधरी, अली जान, रुखसाना असद समेत सहाफती और अदबी शख्सियात का शुरका से खिताब करते हुए क्या कहना था, जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। सिविक कंप्यूटर कॉलेज में अदबी नशिस्त का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मोहम्मद नसीम डायरेक्टर सिविक कॉलेज, मुख्तार जोया, नदीम चौधरी, अली जान, रुखसाना असद समेत सहाफती और अदबी शख्सियात ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मोबाइल और इंटरनेट के बकसरत इस्तेमाल से आज की नस्ल किताब से दूर हो गई है। किताब से दूरी लाजमी तौर पर अदब से दूर करती है। ऐसे में अदीब ही वो किरदार है जो इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ता है। नई नस्ल को अपने शानदार अदब
اور معاشرے کے نامور لکھاریوں سے متعارف کرانے اور علم و ادب کی طرف ان کا رجحان بڑھانے کے لیے علمی ادبی سرگرمیوں کو پروان چڑھانا اور ان سرگرمیوں کو ہر سطح پر پروموٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تقریب میں افسانہ نگار رخسانہ اسد کو بیسٹ رائٹر 2022 پر سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیا گیا، جبکہ بیسٹ کالم نگار 2022 علی جان مرکزی ترجمان PPUJ کے حصے میں رہا۔ کمپیئرنگ کے فرائض اقرا طارق نے سر انجام دیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ اور ویلز سمیت لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کا سلسلہ شروع ہونے سے ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لندن کے مختلف علاقوں میں برف باری کے باعث رات کو درجہ حرارت -1 رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی برف باری کا امکان ہے۔ دوسری طرف برف باری کے باعث ٹرانسپورٹ کا نظام متاثر ہو گیا ہے، جس سے بسیں اور ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں جمعہ سے ہی برف گرنے کا آغاز ہو گیا تھا۔ سعودی عرب میں جدہ، مکہ مکرمہ اور طائف کے متعدد علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کے باعث شاہراہیں اور صحرائی وادیاں زیر آب آ گئیں۔ بارش کے بعد مکہ مکرمہ، طائف اور جدہ میں آج سکولز بند رہیں گے۔ سینئر صحافی، براڈ کاسٹر اور ادیب ابو الحسن نقوی امریکہ میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 92 برس تھی۔ ادیب ابو الحسن نقوی گزشتہ 50 برس سے امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ منٹو کے دوست اور قریبی ساتھی تھے۔ وہ امریکہ میں بنائی گئی تنظیم سوسائٹی آف اردو لٹریچر کے روح رواں بھی تھے۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی۔ ادیب ابو الحسن نقوی ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہے۔ آؤ بچوں سنو کہانی ان کا کامیاب اور معروف ترین پروگرام میں شامل تھا۔ ان کی نماز جنازہ منگل کی دوپہر 1 بجے دارالہدایہ اسپرنگ فیلڈ ورجینیا میں ادا کی جائے گی۔ انگلینڈ نے پاکستان سے ملتان ٹیسٹ بھی چھین کر سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ مہمان ٹیم نے پاکستان کو 26 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان نے چوتھے روز اپنی اننگز کا آغاز 4 وکٹوں کے نقصان پر 198 رن سے کیا تھا۔ چوتھے روز پاکستان کو فہیم اشرف، محمد نواز، سعود شکیل، ابرار احمد، زاہد محمود کی صورت میں نقصان اٹھانا پڑے۔ تیسرے روز کے اختتام پر کریز پر فہیم اشرف اور سعود شکیل موجود تھے۔ دونوں کے رنز بالترتیب 3 اور 54 تھے۔ عبداللہ شفیق کے ہمراہ اوپننگ کے لیے آنے والے محمد رضوان 30 رنز بنا کر جیمز اینڈرسن کی گیند پر بولڈ ہوئے، جبکہ کپتان بابر اعظم 1 رن پر اولی رابنسن کا شکار بنے۔ اس سے قبل تیسرے روز مہمان ٹیم دوسری اننگز میں 275 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی، جبکہ پاکستان کو جیت کے لیے 355 رنز کا ہدف دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔